उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है यज्ञ करो, यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग की कामना करता हो, हितेश भाई बोल रहे हैं मुझे स्वर्ग में जाना है। अगला जन्म अच्छा चाहिए, उसी का नाम स्वर्ग। यदि अगला जन्म अच्छा चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो वो कह रहे हैं वो जो स्वर्ग है वो यहाँ पशु पक्षी से तो अच्छा है, इसकी तुलना में बेटर है, उसको प्राप्त करना चाहिए। धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ेंगे ना। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, ऐसे ही तो ऊपर चढ़ेंगे ना। पहली से सीधा तो 10वीं सीढ़ी पर नहीं जा सकते। तो जो सामान्य मनुष्य का जीवन है या पशु पक्षियों का जीवन है, उसकी तुलना में मोक्ष अच्छा है। ये बात सही है, शास्त्रों में लिखी है, हमको भी स्वीकार है, मोक्ष में जाना चाहिए। परंतु मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते, मोक्ष तो इससे भी ऊंचा है, स्वर्ग से भी ऊंचा है। अब बोलिए, धंधे में आप क्या करते हैं? थोड़ा प्रॉफिट कमाते हैं या ज़्यादा? ज़्यादा। तो ज़्यादा वाला लक्ष्य बनाओ ना, छोटे वाला क्यों बना रहे हो? स्वर्ग का लक्ष्य मत बनाओ, मोक्ष का लक्ष्य बनाओ। स्वर्ग प्राप्त करके भी आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। स्कूल तो फिर भी जाना पड़ेगा, पढ़ाई तो फिर भी करनी पड़ेगी, परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, भूख प्यास गर्मी ठंडी रोग वियोग लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट सब भी होगा, स्वर्ग में भी होगा। तो पूरा दुख तो छूटा ही नहीं। इसलिए स्वर्ग प्राप्त करके भी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मोक्ष सबसे उत्तम है, स्वर्ग से भी उत्तम है। इसलिए हम मोक्ष की बात कर रहे हैं कि दुखों से पूरी तरह छूटो, हमेशा के लिए छूटो, ऐसा रास्ता पकड़ो ना, सारी समस्या खत्म हो जाए। तो ऐसा श्रुते है, श्रुतियों में शास्त्रों में बताया है कि मोक्ष सबसे ऊपर है। इसलिए मोक्ष को लक्ष्य बनाओ। यज्ञ भी करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जिसको मोक्ष में जाना हो तो वो मोक्ष की साधनों की क्षमता रखता है तो वो मोक्ष वाले साधन अपना ले, और जो मोक्ष की क्षमता नहीं रखता अभी तो वो यज्ञ कर ले, छोटा ही सही, कोई बात नहीं। पशु पक्षी बनने से तो अच्छा है, सामान्य मनुष्य बनने से तो अच्छा है ना, ऊंचे परिवार में जाए, अच्छे विद्वान बलवान बुद्धिमान माता पिता के यहाँ जन्म ले, ताकि मोक्ष की ओर आगे प्रगति कर सके। इसलिए समझने की बात यह है, सामान्य जीवन से तो स्वर्ग अच्छा और स्वर्ग से मोक्ष अच्छा। अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है, अंत में तो वहीं जाना है, उससे पहले नहीं रोकना। ये बात इस सूत्र में बताई गई। बोलिए। देखिए, पैसे तो बहुत हैं और दान किया नहीं, यहीं छोड़ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनका पैसा यहीं रह जाएगा। अगर दान करते तो स्टेट बैंक ऑफ गॉड में जमा होता, वो अगले जन्म में साथ चलता। तो स्टेट बैंक में रखा पैसा तो यहीं रह जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ गॉड में जमा करोगे, दान करोगे तो वो साथ चला जाएगा, अगले जन्म में बढ़िया सुविधा मिलेगी, अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में जन्म मिलेगा। ये भी सोचना चाहिए, इसलिए दान देना चाहिए। वेदों में लिखा है 10% तो दान दो, कम से कम आपकी इनकम का कम से कम 10% तो दान देना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, 20% दो, 30% दो, 50 दो, 70 दो, 80 दो, आपकी इच्छा है। कम से कम 10 तो देना ही चाहिए। अगर कुछ दान डाल देंगे तभी तो आगे कुछ खाने को मिलेगा। किसान खेत में बीज बोएगा तभी तो फसल आएगी, और आपने दान कुछ दिया ही नहीं, बीज तो कोई डाला ही नहीं, तो फसल क्या मिलेगी? भिखारी के यहाँ जन्म लेंगे, गरीब परिवार में जन्म लेंगे, क्योंकि आपने दान नहीं दिया, बीज डाला ही नहीं, तो फल खाएगा। इसलिए दान देना चाहिए। विद्या है तो विद्या दो, धन है तो धन दो, ताकत है तो ताकत से रक्षा करो, जो भी है उससे समाज की सेवा करो। तो ये बीज बो रहे हैं हम, अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये हमारे बीज बोए जा रहे हैं। बीज बोएंगे तो आगे फसल मिलेगी, बढ़िया फल मिलेगा। इसलिए दान देना चाहिए। और जो नहीं दे रहे उनका पैसा यहीं रह जाएगा, वो बेकार, उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। परिवार वालों को दे गए पैसे तो 10 रुपये का फायदा, और दान दिया तो 50 रुपये का, 100 रुपये का फायदा। बोलो किस में ज़्यादा लाभ है? इसलिए दान देना चाहिए ना। हाँ है, हाँ, गॉड का तो ज़्यादा मिलता है ना, बहुत कई गुना होकर मिलता है।
इसलिए दान देना चाहिए। हाँ जी बोलो, चलेगा ना। यदि इच्छाएं बढ़ रही हैं तो समझो अभी मोक्ष दूर है, अभी मोक्ष नहीं होगा। जब तक मन में इच्छाएं हैं सांसारिक सुख भोगने की, ईश्वर कहता है पहले अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, पहले ये पूरी कर लो, यहाँ से जब हिसाब किताब कंप्लीट हो जाए फिर तुम्हें मोक्ष में ले जाएंगे। तो जब तक इच्छाएं हैं मन में, मुझे धन चाहिए, मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज़ खरीदनी है, फरारी खरीदनी है, कोई और रोल्स रॉयस खरीदनी, बड़ी बड़ी इच्छाएं लोगों के मन में। तो जब तक ये इच्छाएं हैं तब तक वो इच्छाएं पूरी कर लो। और जब वो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी भी खरीद ली, बढ़िया से बढ़िया बंगले भी बना लिए, खूब शीश महल जैसे चमकदार, ताजमहल जैसे, 5 स्टार होटल जैसे बढ़िया बंगले बना लिए, खा लिया पी लिया देख लिया, जब पूरी थक जाओगे ना अच्छी तरह से, तब इच्छाएं घटने लगेंगी कि यहाँ भी तृप्ति नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली, बंगले में भी नहीं मिली, कार में भी नहीं मिली, और संपत्ति में नहीं मिली, मकान में नहीं मिली, नौकर चाकर में नहीं मिली, कहीं भी तृप्ति नहीं मिली। बेकार चीज़ें, थोड़ी देर का सुख, नहीं चाहिए, छोड़ो। जब ये स्तर आएगा इच्छाएं आपकी घटने लगेंगी और घटते 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 ज़ीरो पे आ जाएंगी। अब कोई इच्छा बाकी नहीं, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना चेला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये सब मुसीबत के घर हैं, सब दुख देने वाले। जब ये स्तर आ जाएगा और इच्छाएं ज़ीरो पे आ जाएंगी तब आपका मोक्ष हो जाएगा। तो आपको सबको पता चल जाएगा मेरी इच्छाएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं। अपनी इच्छाओं को घटाते जाइए, घटाते जाइए, धीरे धीरे इनको ज़ीरो पर ले आइए, आपका मोक्ष हो जाएगा, ये पता चलेगा। वो तो परीक्षा करने के तरीके अलग अलग हैं। ऐसे परीक्षा कर लो तो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये सरल तरीका है जो शब्द मैंने प्रयोग किया इच्छाओं वाला, ये सरल तरीका है। अपनी इच्छाएं बढ़ रही घट रही ये तो आदमी फटाफट परीक्षण कर सकता है। अब सद्गुण दुर्गुण में भी थोड़ा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप जिसको सद्गुण कहते हैं दूसरा व्यक्ति उसको सद्गुण नहीं मानता वहाँ फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। आप जिसको दुर्गुण कहते हैं दूसरा कहेगा ये कोई दुर्गुण थोड़ी है, क्या हुआ हफ्ते में एक बार दारू पीते हैं, कोई खराब चीज़ थोड़ी है वहाँ फिर झगड़ा खड़ा होगा। इसलिए इच्छा वाला सरल रास्ता है, अपनी इच्छाएं देखो, इससे पता चल जाएगा कि मोक्ष कितनी दूर है। ठीक है। एक व्यक्ति कहने लगा जी देखो मैं सप्ताह में एक बार पीता हूँ, और वो भी घर में बैठ के पीता हूँ, बाहर नहीं जाता, किसी को तंग नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, सिर्फ 2 पैक पीता हूँ, बताओ इसमें क्या बुराई है उसको बुराई नहीं दिखती। ठीक है। हाँ जी, है इच्छा तो है ना, बस इच्छा है तो अभी अगला जन्म चालू है। मोटी पहचान, बहुत मोटी पहचान। अगर आपके मन में इच्छाएं हैं संसार का सुख भोगने की, इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छाएं हैं अभी, तो समझो अभी अगला जन्म चालू रहेगा, आपका मोक्ष नहीं होने वाला। ये दुनिया आपको ऐसी दिखनी चाहिए जैसी जहरीली मिठाई। क्या बोला? हर चीज A to Z, हर चीज ऐसी दिखनी चाहिए, सब जहरीली मिठाई है। फिर देखना इच्छा बचेगी? है जहरीली मिठाई रखी हो तो आपकी खाने की इच्छा होगी? अगर एक जगह भी आपको सुख दिखता है संसार में, एक जगह, सिर्फ एक जगह, कोई भी जगह हो, अगर कहीं भी आपको संसार में एक जगह भी सुख दिखता है तो समझ लेना अभी इच्छा है, सुख की तो इच्छा है ना। वही एक ही चीज आपको ले डूबेगी, फिर आपको फंसा देगी अगले जन्म में। सब सब आ गए। कौन व्यक्ति है जो आपको 100% सुख देगा? बोलो, है कोई? सब आ गए, व्यक्ति भी आ गए और वस्तु भी आ गई। कोई जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ आपको 100% सुख नहीं देगा। कोई एक भी आत्मा
एक भी आत्मा, चाहे आपका सगा बेटा हो, सगी बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, मौसी हो, बुआ हो, कोई भी हो, 100% सुख नहीं देगा। बस ये जब दिमाग में आ जाएगा ना, फिर आपको चारों तरफ दुख ही दुख दिखेगा। और महर्षि पतंजलि जी क्या कह रहे हैं? दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जिसको चारों तरफ दुख ही दुख दिखता है वही बुद्धिमान है। और जो बुद्धिमान है वो यहाँ संसार में नहीं रहेगा, वो मोक्ष में जाएगा। ये संसार बुद्धिमानों के रहने की जगह नहीं है। ये बुद्धिमानों के रहने की जगह नहीं है। बुद्धिमान लोग कहाँ रहते हैं? मोक्ष में। बुद्धिमान लोग कहाँ रहते हैं? बचे हुए सब वही अनाड़ी जिनको अभी सुख दिख रहा है, उनको सुख दिख रहा है मतलब अविद्या है। उस सुख के पीछे 4 दुख छिपे हैं, वो दिख नहीं रहे तो अविद्या है। तो जब तक अविद्या है तब तक जन्म चालू, अगला जन्म चालू रहेगा, बंद होने वाला नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ में आपको दुख दिखना चाहिए, तब मोक्ष की योग्यता बनेगी, तब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। ये था 5वां सूत्र कि स्वर्ग अच्छा है, ये ठीक बात है, फिर भी मोक्ष इससे भी ऊंचा है। और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष में ही पूरा होगा, यहाँ नहीं होगा। इसलिए भौतिक खाना पीना सोने चांदी से भी काम नहीं चलने वाला, उससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। और स्वर्ग प्राप्त कर लिया उससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। यज्ञादि करके स्वर्ग प्राप्त कर लिया तो यज्ञादि से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। परंतु यज्ञादि साधन आपको कुछ दूर तक तो ले जाएगा, मोक्ष के रास्ते में 30, 40, 50 मील तक तो ले जाएगा, 100 तक नहीं पहुंचाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कल से हवन करना छोड़ दें, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने कहा था जी हवन से तो मोक्ष होता नहीं, फिर क्या करना हवन करके, इसका अर्थ यह नहीं है। हवन करने से आपको स्वर्ग तक तो पहुंचाएगा, 50-60 मील तो पार करवा देगा, आगे का रास्ता फिर समाधि लगाएंगे अष्टांग योग से। तो 50-60 मील तक तो जाने के लिए हवन करना चाहिए, वो तो ज़रूरी है।